आपने भैया को चांद से दुल्हन देकर मुझे सब कुछ दे दिया। इतनी रात गए रूपा? भगवान के घर रात और दिन क्या पुजारी जी। क्या गुम हो गया? मेरी अंगूठी माँ की निशानी थी। भगवान के चरणों से छुआकर भैया को होने वाली भाभी के लिए भिजवाने वाली थी। अगर ना मिली तो माता जी की आत्मा को बहुत दुख होगा। लीजिए, ये रही आपकी अंगूठी। लाइए मैं पहना, आप फिर गुम कर देंगे। लीजिए, आपको भगवान का भी हुक्म हो गया कि मैं आपको घर तक छोड़ाऊं। आइए जल्दी से मोटर में बैठ जाइए वरना भीग जाएंगी। चलिए चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। आइए, हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी बैठिए बैठिए, चलिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बारिश है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप भी भीग गए। जी कोई बात नहीं, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया अच्छे आदमियों से खाली नहीं हुई। जी हाँ, कुछ अच्छे आदमियों की वजह से ये दुनिया कायम है, वरना कब की खत्म हो गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया से पहले ये ज्यादा जरूरी है मिस रूपा जी कि आप अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए। रात का वक्त है, मौसम के तेवर बदले हुए हैं और आप भीगी हुई हैं। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। भैया, ये ना समझना कि मैं इस दुनिया में तुमको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अब तक तुम मुझे देखा करते थे ना, अब तुम्हारी अंधी बहन की आत्मा तुम्हारी देखभाल करेगी, क्योंकि वो तुम्हें देख सकेगी, मगर वो अब इस काबिल नहीं रहे कि तुम उसे देख सको। भैया, उसको तुम कभी नहीं देख सकोगे, कभी नहीं देख सकोगे, कभी नहीं देख सकोगे। रूपा! रूपा! रामू काका,
रूपा को कहीं देखा आपने? रूपा तो अभी नदी की तरफ गई थी। नदी की तरफ? दुनिया कहती तुम जग के रखवाले हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम झूठे हो, दगाबाज हो, दुनिया को धोखा देने वाले हो। पागल वो शब्द तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम्हें रहम करने वाला कहते हैं। तुम कितने बड़े जालिम हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुमने मेरी बहन की आंखों की रोशनी छीनी, गम उठा उठाकर वो गरीब जवान हुई, तब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। उसकी आबरू लूटी गई, उसने अपनी जान दे दी, और तुम बेशरम बड़े सब कुछ देखते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी भक्ति करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, तुम्हें भगवान मानती थी। हिम्मत है तो कह दो कि तुम कुछ नहीं हो, बेजान पत्थर का टुकड़ा हो जो कि ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मैं आंखों की रोशनी नहीं चाहती, मैं इस पाप भरी दुनिया को देखना नहीं चाहती। तुम भगवान का नाम लेकर भी भगवान की कायल नहीं हो। याद रखो, ये अस्पताल जहां बीमार और मजबूरों का इलाज होता है, किसी तरह मंदिरों से कम पवित्र नहीं होते। मैं इस दुनिया को किस मुंह से सूरत दिखाऊंगी डॉक्टर? और उस दुनिया में भगवान को किस मुंह से सूरत दिखाओगी? जब वो पूछेगा कि जिंदगी हमने दी थी, तुमको क्या हक था कि अपने हाथ से अपनी जिंदगी खत्म कर दो? मैं कह दूंगी, जिंदगी पवित्रता का दूसरा नाम है। जब पवित्रता ही ना रही कि जिंदगी किस काम की? हजारों लाखों साल से न जाने कितने गुनाहगारों ने गंगा जी में अपने पाप धोए हैं, मगर गंगा जी की पवित्रता किसी तरह कम नहीं हुई और बढ़ती जा रही है। डॉक्टर, वो बदी न पैदा करता तो नेकी की असलियत को कौन समझता? गुनाहगार न पैदा करता तो देवियां पूजा के काबिल कैसे बनती? रात न पैदा करता तो दुनिया वाले चांद की सूरत को तरस जाते। चांद कितना सुंदर होता है डॉक्टर, लेकिन हर मनुष्य ही कहता है कि काश उसमें दाग न होता। उस पर भी उसने शर्म से अपना चेहरा नहीं छुपाया। आज तक वो दुनिया वालों को अपनी रोशनी लुटाता रहता है। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, मुझे मर जाने दीजिए। मैं भैया को अपनी सूरत नहीं दिखा सकती, कभी नहीं दिखा सकती। याद रखो, तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भैया से मिलने के लिए हमेशा भटकती रहेगी, क्योंकि कुछ पवित्र रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटा करते, कुछ पाक मोहब्बतें फना होने के बाद भी फना नहीं हुआ करती। डॉक्टर, देखो, अपने लिए जिंदा रहना सिर्फ जिंदगी है, और दूसरों के लिए जिंदा रहना सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि इबादत है, भक्ति है। इस अनजान औरत सरिता देवी को देखो, जो तुम्हें डूबने से बचाकर यहां लाई है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस दिलवाना चाहती है। तुम्हारी नहीं बेटी, मैं अपनी आंखों की रोशनी वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का दूसरा कोई सहारा नहीं। इनकार न करो बेटी। माँ। डॉक्टर साहब, शायद भगवान ने मुझे ये जेवर इसी दिन के लिए दिए हैं। जी नहीं, ये हमारी दुकान का बना हुआ नहीं है। कमाल है, जिस दुकान पर जाओ एक ही जवाब मिलता है, जी नहीं, ये हमारी दुकान का बना हुआ नहीं।
सरोजनी देवी, ये रहे आपके रुपए। गरीबों को ना तो रईसों की मोहब्बत रास आती है, ना उनकी दौलत। सरोजनी देवी, बहन का दिया हुआ रुपया? आज अपनी आंखों से देख लो कि भगवान की बनाई हुई यह दुनिया कितनी हसीन है। कुछ देख रही हो? डॉक्टर, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ डॉक्टर। आसमान, जमीन, अरे वाह, मेरी बेटी सब कुछ देख सकती है। रूपा, मैं तुझे एक नई दुनिया दिखाती हूँ। क्या लोगी हीरे की कनी का? शेख जी, पूरे 10 कैरेट का हीरा है। तुम्हें कनी नजर आ रही है? जरा नजरों से तोल कर देखो, पुराने शिकारी हो। परता खाएगा तो माल बेचा जाएगा। 1000 दूं? अरे छोड़िए ना, 1000 रुपए का तो लोबान जला दिया जाएगा इस पर से उतार के। आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? कौन है ये जलील आदमी? राम राम कर बेटी, पैसे वाला तो भगवान का दूसरा रूप होता है। मुझे मालूम पड़ गया तुम लोग कौन हो। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकती। बिगड़ गई जलियां। हमने तो तुम्हारे दलील कहने का बुरा नहीं माना। और भी कोई सबक याद हो तो शौक फरमाइए। हम अपने हैं, तुम अपनी हो, ये जमाना अपना है। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। खबरदार एक कदम आगे बढ़ाई तो जान कसम ये गदराई हुई जवानी किसी भट्टी में झुकवा दूंगी। शरीफजादी को इसके कमरे का रास्ता तो दिखाना। मुझ पर रहम खाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। 15,000 जो तुझ पे गलाए हैं उसका हिसाब कौन तेरा कसम देगा? जे जा इसे बंद कर दो। 2-4 दिन भूखी प्यासी बंद रहेगी तो आ जाएगी अपने रास्ते पे। ले जाओ, छोड़ दो मुझे। बस बस, शुक्र है भगवान तेरा, विलायत में रहकर भी बिल्कुल हिंदुस्तानी रहा, बिल्कुल नहीं बदला। अजी, ये वो घराना है जो 7 पुश्तों आगे और 7 पुश्तों पीछे बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी में कुछ थोड़े से तोहफे खरीद लिए थे ग्रैनी जी आपके लिए। अंजू, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और मंजू, ये मेरा मतलब है बाकी ये सब तुम्हारे लिए। इतने प्रेजेंट? ये तो कुछ भी नहीं ग्रैनी, असली माल जिस जहाज में आ रहा है वो तो सुएज कनाल में अटक गया है। ताज्जुब है, सभी के दर्शन हो गए, लेकिन जिसकी मैं बरसों से पूजा कर रहा हूं वो नजर नहीं आ रही। वो तो ऊपर है बेटा। मेम साहब, अशोक बाबू को ढूंढने के लिए मैंने बला की कोशिश किया, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। बड़ी मुश्किल से ये फोटो मिला है मेम साहब, देखो। तुझसे किसने कहा था अशोक को ढूंढने के लिए? मैं करोड़ों बार आपको बोल चुका हूं मेम साहब, आज भी मैं आपको यही बोलता हूं कि कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से अशोक बाबू यहां से चले गए, वरना मैं कसम खा को बोलता हूं उन्होंने सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं मेम साहब। अगर वो मुझे अपना समझता था तो मुझसे कहा होता, मैं अपनी जान देकर उसकी बात निभा देती। ये कौन सा दूसरा नया भगवान पैदा हो गया है जिसके लिए आप जान दे रही हैं? आप? जी हाँ, आप तो आई नहीं। मैंने सोचा आप में गाड़ी ना छूट जाए, इसलिए खुद ही प्लेटफॉर्म पर आ गया। काफी खूबसूरत है। किस देवता की तस्वीर है ये? ये अशोक की तस्वीर है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अगर आप एक मुट्ठी भर खाक उठा लें तो आपकी कसम वो मंदिर बन जाए, और उस मंदिर में जिस देवता को सजा लें वो उसी देवता के नाम से कहलाने लगे। जिस देवता का मंदिर एक बार दिल में बना लिया जाता है, फिर जन्म जन्म उसी देवता का मंदिर कहलाता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो देवता ये मंदिर छोड़कर क्यों चले गए। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कोई दूसरा स्थान ढूंढ लिया। ये झूठ है, लोग उन पर गलत इल्जाम लगा को हैं कि उन्होंने पैसे के पुजारी हैं। इन पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि इनकी शादी हो चुकी है। मेरा दिल ये कहता है कि ये सब झूठ है, और ये भी सच है कि यूरोप हो या अमेरिका, मैंने तो एक ही देवी की याद में गुजार दी। अगर अब वो देवी किसी और देवता की पूजा करने लगी है
तो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि उन दोनों पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं। आपकी खुशी मेरी खुशी है, मैं कहीं से भी इसे ढूंढ निकालूंगा। इन्हें इंसान नहीं है, इन्हें देवता है, देवता।